हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं तो ये हमारी जो वीडियो है मेनली ये हमारी वीडियो होगी टॉप 10 क्वेश्चंस। टॉप 10 क्यों है और आपको क्यों ये देखने चाहिए और मेरे से क्यों देखने चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इन्हें रिवाइज करा है और मेरा पहली बार में तो जेआरएफ नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने बहुत बार इन्हें रिवाइज करा है। और रिवाइज करने की वजह से मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती है। तो मैं अपनी गलतियाँ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। इसी वजह से आपको मेरी क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि आपको गलतियाँ पता चलेंगी कहाँ-कहाँ नहीं करनी है। मतलब जितना पढ़ना है वो तो पता ही है, जहाँ-जहाँ गलतियाँ अगर नहीं करनी वो भी आपको पता चलेगा, जिससे आप और बेटर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँगे और आपको किसी भी तरीके की कोई वो नहीं रहेगी कि हमें हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती हैं और कैसे-कैसे होती है। और ये टॉप 10 इसलिए क्योंकि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको उस जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे आगे के क्वेश्चंस में कैसे हेल्प मिलेगी, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है? क्योंकि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, और अगर प्रीवियस क्वेश्चंस का कोई टॉपिक रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन ईज़ी में काउंट होता है, और अगर आप ईज़ी क्वेश्चन भी गलत करके आएँगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। तो बिना देर करते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी जेआरएफ नेट क्वालीफाई करा हुआ है। अभी मैं डीयू से पीएचडी में एनरोल हूँ एंड अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। शगुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी टूटा हुआ इंद्रधनुष, डी तिरछी बौछार। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस का है, और इजी इसलिए है क्योंकि सिलेबस में जो है वो कम से कम आपको आना ही आना चाहिए, और अगर आपको सिलेबस वाला भी नहीं आता तो यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना देते हुए इसका सही आंसर बताऊँगी। इसका सही आंसर है ए आपका बंटी। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट नंबर 6 में, ठीक है? उपन्यास वाली यूनिट में ये उपन्यास है, जिसका जो मेन पात्र है वो शगुन है, बंटी है और इनके पिता अजय हैं और डॉक्टर जोशी है। आपका बंटी उपन्यास में शगुन, डॉक्टर जोशी के आपसी संबंधों पर आधारित कहानी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे कहानी लिखा बट ये है उपन्यास। इस उपन्यास की लेखिका प्रसिद्ध महिला कथाकार मन्नू भंडारी जी हैं, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे उसमें लगा हुआ है ये। वही तिरछी बौछार 1984 मंजुल भगत का उपन्यास है, और टूटा हुआ इंद्रधनुष भी मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद्र कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मेकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता तो ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन की सीरीज़ में आ रहा था तो इसलिए मैंने रख दिया, ठीक है? बट आपको बिल्कुल भी इसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं कि आपको आते हैं, नहीं आता। इसका सही आंसर है ए, कि आप आते नहीं है तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित के प्रमुख पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। इसके अलावा प्रेमचंद की कई प्रसिद्ध कहानियां भी है, जिनमें नमक का दरोगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी कौन कौन सी कहानी थी। बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? आपको भी याद रखना है सही नहीं है, ना कि सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन हमेशा वही होगा जो सही होगा, अगर सही नहीं पूछा है तो, ठीक है? और अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि इसमें से कौन-सा कारण सही नहीं है, अब स्टेटमेंट में आएगा। जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 6 स्टेटमेंट दे दी, उसमें ए ऑप्शन होगा, जिसमें 1, 2, 3 होगी स्टेटमेंट, ठीक है? बी ऑप्शन होगा
किसमें 2, 3, 4 होगी, सी ऑप्शन होगा, जिसमें 3, 4, 6 होगी, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है? और उसमें से आपको चुनना होगा कौन-सा सही नहीं है। तो अगर आप एलिमिनेशन कर सकते हो तो भी आप इसमें ये स्टेटमेंट वाले कर सकते हैं और इसमें एलिमिनेशन काम करता है क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है उसी से लेते हैं ज़्यादातर। ए पढ़ते हैं गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, क्षत्रिय धर्म का अभाव। उदासीन मतलब दुखी होने के, कौन-सा कारण नहीं है? बताइए आप इसका कारण, ठीक है? देखिए जो ये वाले कारण है, गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, ये था। इसी वजह से वो दुखी थे। भोग भोग विलास के प्रति वितृष्णा, उनके अंदर वितृष्णा आ गई थी भोग विलास के प्रति, इसलिए भी था और उनकी जो माता थी वो षड्यंत्र करती रहती थी, इसलिए भी वो दुखी थे। क्षत्रिय धर्म का अभाव नहीं था। अगर क्षत्रिय धर्म सिर्फ लिखा होता, अभाव नहीं होता तो ये सही हो जाता, ठीक है? ये सही आंसर है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का कारण क्षत्रिय धर्म का अभाव नहीं था। उनकी उदासीनता के पीछे अन्य कारण थे, जैसे गुप्त वंश के गुप्त वंश में उत्तराधिकार की अव्यवस्थित व्यवस्था, भोग विलास के प्रति अरुचि और विमाता का षड्यंत्र। यह उल्लेखनीय है कि स्कंदगुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अब आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए अब हम ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंदूर की होली किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ये भी हमारे, और मैं ये बताना भूल गई, ये जो स्कंदगुप्त है ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंद्रगुप्त और धूप सौमनी भी लगा हुआ है जो कि उन्हीं के हैं, और सिंदूर की होली भी हमारा लगा हुआ है। आजकल का जो पैटर्न है उसमें यूनिट 6 से लेकर 10 के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहले यूनिट 2 से पूछे जाते थे, अब 6 से लेकर 10 तक ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विधवा मनोरमा का हाथ किसने जीवन भर के लिए थामा था, पर उसे स्त्री बनाने के लिए नहीं, खुद अविवाहित रहने के लिए? ए मुरारी लाल, बी मनोज शंकर, सी रजनीकांत, डी भगवत सिंह। ये वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 2020 में भी आया था और अभी भी आया है, पर अभी शायद स्टेटमेंट में आया है अभी कुछ साल, मतलब एक पिछले या पिछले से पिछले साल। तो इसका आ जाएगा मनोज शंकर आंसर। देखते हैं आगे आंसर, बी मनोज शंकर। सिंदूर की होली नाटक में पात्र मनोज शंकर विधवा मनोरमा का हाथ उससे विवाह करने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर अविवाहित रहने के संकल्प के साथ पकड़ता है। इसलिए दिए गए कथन में अन्य पात्रों का कोई संबंध नहीं बनता। इस आधार पर सही विकल्प लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक सिंदूर की होली के पात्र मनोज शंकर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यह नाटक किसका? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र जी का है, ठीक है? ये बहुत याद रखना है, मिश्र जी का है। एक और भी है जिनका नाम सेम है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक प्रसिद्ध समस्या नाटक है। कैसा नाटक है? समस्या नाटक है। ये भी याद रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसा विचार प्रधान है, समस्या प्रधान है, या फिर ललित्य नाटक है, कैसा नाटक है, या ऐतिहासिक नाटक है, हमें पता होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है? उनके अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधी रात शामिल है। राक्षस का मंदिर का क्या दे रखा है? 31, सन्यासी 30, मुक्ति का रहस्य 32, 32, राजयोग 33,
और आपको इनके वो भी याद रखने हैं, जैसे राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्तिकर ऐसे 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य की किताबी ज्ञानों को निजी अनुभव और परिप्रेक्ष्य और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। ये कथन है और आपको बताना है किसका है। और ये उस टाइम पे इस तरीके से आया था, बट इस टाइम पे जब पे पूछा जाएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिया गया है। अब की बार जो आएगा स्टेटमेंट में आएगा या फिर कथन दे दिए जाएंगे। एक तरफ कथन होंगे यहाँ पे, जैसे एक तरफ कथन होंगे, यहाँ पे कथन लिखे होंगे और यहाँ पे राइटर्स के नाम होंगे और आपको मिलाना होगा कि इनका कथन है, ये इनका कथन है। इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। या फिर कथन दे देंगे, कथन स्टेटमेंट के साथ में दे देंगे, ठीक है, वो भी आ सकता है, जैसे भी होगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए हैं? ये जगदीश चंद्र जी का कथन है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये किसके लिए व्यक्त किया गया ये बताना है, और ये जिसके लिए व्यक्त किया गया होगा उसकी किस नाटक के लिए व्यक्त किया गया है, कैसे बोला गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जब आगे आएगा तो इसी तरीके से आएगा। ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी राम कुमार वर्मा, डी विष्णु प्रभाकर। इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, अगर आपको आता होगा आप तभी दे सकते हो। उपेंद्र नाथ अश्क, इसका आंसर देख लेते हैं। नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में कहा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के सैद्धांतिक ज्ञान को अपने निजी अनुभव और गहन अवलोकन के साथ जोड़कर सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली एक नई और तथ्यपरक नाट्य दृष्टि विकसित की। राम कुमार वर्मा, क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो कथन है वो किसने कहा था? तो ये जगदीश चंद्र जी ने कहा था, ठीक है। उपेंद्रनाथ अश्क जी के लिए कहा था। और कथन क्या था? कथन ये रहा, पाश्चात्य नाट्य और साहित्य सैद्धांतिक ज्ञान को अपने निजी अनुभवों के साथ और गहन अवलोकन के साथ जोड़कर सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने की एक नई तथापरक दृष्टि को करा। आप मेनली ये भी याद रख सकते हैं, पाश्चात्य नाट्य और साहित्य और सैद्धांतिक ज्ञान, इन दोनों को जोड़कर किसने करा? तो अश्क जी ने करा था, ठीक है। राम कुमार वर्मा प्रसादोत्तर नाटक है। उनके प्रमुख नाटकों में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व उल्लेखनीय है। आपको ये याद रखना है, बेशक से हमारे सिलेबस के नहीं है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचकों में से आते हैं, तो आपको याद रखना है। इसी तरह अन्य प्रसादोत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज और वित्सस्ता की लहरें शामिल है। समकालीन नाटककारों में विष्णु प्रभाकर का विशेष स्थान है। उनके प्रसिद्ध नाटकों में युगे युगे क्रांति, टूटते हुए परिवेश, कुहासा और किरणें, श्वेत कम प्रमुख है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राम कुमार वर्मा जी का और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है हमारे सिलेबस के भी है, इसलिए भी आपको याद रखना है, इनके नाटक लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है, मतलब जिसमें दो दो जैसे कि समानांतर, जैसे जिसमें दो कहानियां या फिर दो पहलू एक साथ चलते हैं, जैसे आज का और इतिहास का, आज का और, मतलब जैसे हम जिसमें दो चलते रहते हैं, जैसे आज का चल रहा है, इतिहास का चल रहा है, ठीक है। या फिर हम एक रियल लाइफ का चला रहे हैं कि मतलब जिसमें यथार्थ है और एक
जैसे काल्पनिक है, तो वो कौन-सा था? द्रौपदी, पहला राजा, 8वां सर्ग, एक और द्रोणाचार्य। ये आपको ये इसके लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी कि इसमें से अगर कोई भी हमारे सिलेबस में लगा होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारे सिलेबस में सिर्फ लगा एक और द्रोणाचार्य और यही इसका आंसर है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक और द्रोणाचार्य का जो विषय वस्तु है वो क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। समानांतर कथा प्रसंगों के आधार पर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक शंकर शेष हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक? शंकर शेष हैं। इस नाटक में दो स्तरों पर कथा चलती है। एक और अरविंद का परिवार और कॉलेज जीवन का प्रसंग है, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य, उनका परिवार और महाभारत काल के पात्र जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो समानांतर चल रहा है, तो एक तो अरविंद का है, ठीक है, और एक द्रोणाचार्य का है, ठीक है, और उनके परिवार और उनके शिष्य वगैरह सबका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए द्रौपदी नाटक किसका? सुरेंद्र वर्मा जी का। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा के नाटक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये तो याद रखनी है, और ये बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां सर्ग और द्रौपदी। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, अभी भी बनते हैं और बनते रहेंगे, बट अब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बनने लग गए हैं। अब स्टेटमेंट टाइप आ चुके हैं पिछले साल ही, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन बना है पिछली बार। इस टॉपिक से हर बार आवारा मसीहा से हर बार एक क्वेश्चन बना है, और ये उपन्यास में है, ठीक है, जीवनी नहीं है ये उपन्यास है आवारा मसीहा। ए बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरद चंद्र, डी भूदेव मुखोपाध्याय। का सही आंसर है शरद चंद्र। पर अब इससे बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आने लग गया है, इस तरीके का नहीं आता। जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट वाले आते हैं वैसे आते हैं। कबारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की औपन्यासिक जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ये भी याद रखना कि किसने लिखा और किसकी है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। औपन्यासिक जीवनी है, ये रियल जीवनी नहीं है, औपन्यासिक जीवनी है। प्रश्न में दिए गए अन्य लेखक भी बांग्ला साहित्य से जुड़े हुए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख उपन्यास गोरा, घरे बायरे और चौखेरे बाली तथा अडगुरिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये पूछे नहीं जाते, तो आप ये ध्यान दे सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, मधुमालती। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं बता ही दूंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम, सी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत
प्रलय का वर्णन से संबंधित माना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है? मालिक मोहम्मद जायसी की। और इसमें किस चीज का वर्णन है? कयामत का। इसके विपरीत पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के माध्यम से सिद्धांतात्मक बातें कही गई है। और मंजन द्वारा रचित मधुमालती में मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा ताराचंद की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ये जो मधुमालती का विषय वस्तु है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए, आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसके नायक नायिका कौन है? प्रेमा और ताराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको आता होगा तभी आंसर दे सकते हैं। पर अब ये ऐसे नहीं आएगा कि किसकी है। अब जैसे मैंने बताया था कि स्टेटमेंट में आ सकता है, ये वाला दे दिया आपको और इसके आगे लिख दिया कि इनकी पंक्ति है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसे सही लगा के आ जाएंगे कि स्टेटमेंट वाला है तो कथन वाला है तो सही ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो पता होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत होगा। और बच्चे तो सही करके आएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट ईयर का देख लिया था पेपर, तो वो सही करके आएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये कि किसने महादेवी वर्मा जी के बारे में ये कहा है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी आपको पता होना चाहिए छायावाद के 4 स्तंभों में से भी है, तो वो उनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में ओ सॉरी आंसर कहाँ गया? और इसका एक्सप्लेनेशन मेरे से मिसप्लेस हो गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट जब क्लास लूंगी तब आपको बता दूंगी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ना कि सही है। ठीक है, तो जिसमें सही है वो एलिमिनेट कर दो और जो सही नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? एलिमिनेशन बहुत काम करता है। इस कॉलेज ने प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेजी अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे इंग्लैंड के नव को दी जाती थी, ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, ये तो बिल्कुल ही सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, ये सब तो हो गए सही। ठीक। तो अब इसके बारे में गलत क्या है कि यहाँ पे आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, दी जाती थी। अगर नहीं हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, और नहीं की वजह से ये हमारा आंसर है। ठीक है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेजी अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यह कथन सही है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और सारी वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और इसको शेयर ज़रूर करें जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो। और ये हमारा यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com
हमारी जीमेल आईडी। अगर आपको कोई भी सवाल करना हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।